वमिनल यकीन मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइब दुनिया, और अपनी ज़ात पर और आपकी तकदीर पर हमें इतना यकीन अता फरमा दे कि उसके जरिए हमें दुनिया की मुसीबतें हमारे लिए आसान हो, दुनिया की मुसीबतें हमारे लिए आसान हो जाएं, इतना हमें यकीन अता फरमा कि बारी ताला की तकदीर पर अगर ईमान मुकम्मल हो जाए और यकीन मुकम्मल हासिल हो जाए तो जो तकलीफ भी इंसान को पेश आती है बिल आखिर उसको अल्लाह तबारक व तआला आसान कर देते। इसलिए कि ये तकदीर वाला, जिसको तकदीर पर ईमान हो, बारी ताला की हिकमत और कुदरत पर ईमान हो, उसको साथ ही ये ईमान होता है कि जो कुछ हो रहा है बारी ताला की हिकमत के मुताबिक। और ऐसा होना ही था। गम तो उस वक्त हो जब ये हो कि भाई दूसरा रास्ता भी था, कोई उस वक्त हसरत हो और कोई दूसरा रास्ता भी था। मैं बीमार हो गया तो गम उस वक्त हो जबकि ये ख्याल हो कि भाई ये बीमारी से मैं बच सकता था, लेकिन जब ये यकीन हो कि नहीं होना तो था, बीमार होना ही था। किसी का इंतकाल हुआ तो इंतकाल पर सदमा उस वक्त हो कि भाई ये बच ही जाता किसी तरह तो अच्छा कोई रास्ता मिलता कि बच जाता, लेकिन अगर ये ईमान है कि नहीं ये तो होना ही था, इसका वक्त लिखा हुआ था, इसकी घड़ियां लिखी हुई थी, तो उसी के मुताबिक हुआ है, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। तो तकदीर का फायदा ये कुरान करीम ने बयान फरमाया, लिकैला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फिस समा। जमीन और आसमान को मैं तुमको कोई मुसीबत जो पहुंचती है तो इल्ला फी किताबिम मिन क़ब्ल अन नबरअहा, वो सारी मुसीबत लिखी हुई है तुम्हारी कबल इसके कि हम आसमान और जमीन पैदा करते। आसमान और जमीन भी पैदा नहीं किया था, उस वक्त से लिखा हुआ था कि फला वक्त फला को फला मुसीबत पेश आई, फला तकलीफ पेश आई। इन्ना ज़ालिका अलल्लाह यसीर, और ये अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं था कि अज़ल में आसमान और जमीन की तख्लीक से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला लिख दें और मुकद्दर फरमा दें कि फला वक्त को फला तकलीफ पहुंचेगी। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं था। इन्ना ज़ालिका अल्लाह यसीर। और ये क्यों हमने लिखा तकदीर में, लिकैला तासौ अला मा फातकुम, ताकि जो चीज तुमसे छूट गई उस पर तुम ज्यादा गम न करो, वला तफरहू बिमा आताकुम, और जो तुम्हें नेमत अता फरमा दी उस पर ज्यादा अकड़ो नहीं, ज्यादा इतराओ नहीं। जो मुसीबत थी वो भी मुकद्दर में थी और जो राहत है वो भी मुकद्दर में है, लिहाजा न तो फौत होने वाली चीज के ऊपर अफसोस ज्यादा हो और ना मिलने वाली नेमत पर अकड़ ज्यादा हो। किस बात पे अकड़ रहे हो? ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुकद्दर फरमा दिया था तुम्हारे लिए, उसके तकदीर के मुताबिक तुम्हें मिला है, तो कोई अकड़ने का, कोई इतराने का कोई मौका नहीं। यह कितना बड़ा सबक दिया है कुरान करीम ने इस आयत में कि ये तकदीर पर ईमान इंसान के मसाइब को आसान करता है और खुशियों को और राहत के असबाब को तकब्बुर का, उजुब का और अकड़ने का जरिया नहीं बनाता जब तक तकदीर पर ईमान। तो यही यकीन मांगा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो इतना यकीन हो जाए कि आपकी तरफ से पहुंचने वाली दुनियावी मुसीबतों को हमारे लिए आसान फरमा दे। देखो, गम तो एक फितरी चीज है, किसी भी अफसोसनाक मौके के ऊपर इंसान को गम होता है, ये एक फितरी तभी मामला है, इसके ऊपर कोई मुआखजा भी नहीं है। लेकिन गम के साथ साथ ये यकीन होना जरूरी है कि ये जो मुझे तकलीफ पहुंची है ये अल्लाह जल्ल जलालुहू की मशीयत और उसकी हिकमत के ऐन मुताबिक है। जब ये आदमी यकीन पैदा होता है तो गम तो होता है बेशक, लेकिन उस गम के बावजूद इंसान को तकलीफ में कमी होती। तो हम बिनो भी अलैना, ये नहीं फरमाया कि मसाइब का गम दूर कर दे हम, बल्कि मसाइब को हमारे लिए आसान कर, यानी तकलीफ तो होगी, मुसीबत तो पहुंचेगी, कांटा चुभेगा तो तकलीफ होगी, लेकिन उस मुसीबत को मेरे लिए आसान फरमा। और जैसा मैंने आप पिछले अर्ज किया था कि इसका मतलब ये भी ना समझे कि भाई हम मुसीबत को मांग रहे हैं, मुसीबत मांगते नहीं, मांगनी चाहिए आफियत अल्लाह तबारक व तआला से। मुसीबत मांगने की चीज नहीं, आ जाए तो फिर उस पर सब्र करे, उस पर अल्लाह ताला की तकदीर पर राजी रहे। तो चूंकि मांगने की चीज नहीं, लिहाजा मांगने की चीज यह है कि मत्तअना बिअस्माइना व अबसारिना व क़ुव्वत, कि हमारे बिनाई भी सलामत रहे, हमारी समाज भी सलामत रहे और हमारी सारी कुव्वतें भी सलामत रहें जब तक हम जिंदा रहें। www.darsequran.com